नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल लेट्स ज्ञान सीजी में। दोस्तों आज पर्यावरण के प्रश्न देखेंगे जो सीजी टेट 2016 में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, किन दो तारों को जोड़ने तथा उस लाइन को आगे बढ़ाने से ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है। इसका ऑप्शन दिया गया दोस्तों, ए 1 एवं 2, बी 6 एवं 7, सी 3 एवं 4, डी 5 एवं 6। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी 6 एवं 7। अगला प्रश्न, एक भोजन संस्तरण से दूसरे भोजन संस्तरण में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत, स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत पूछा जा रहा है दोस्तों। ए 20%, बी 30%, सी 10%, डी 5%। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 10% स्थानांतरित होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडीज की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है। ए बच्चों को स्वयं को समझने एवं उनकी निरीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए, बी उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है का अनुकरण करना, सी कक्षाओं के सी छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर ऑडियो एवं रिकॉर्ड की विवेचना करना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना, डी विद्यार्थियों को नियंत्रित करने तथा छात्रों में डिसिप्लिन बनाए रखना। इसका सर्वमान्य आंसर हो जाएगा सी छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर ऑडियो एवं रिकॉर्ड की विवेचना करना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना। ऐसे प्रश्न में दोस्तों हमेशा सभी ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य लगता है वही इसका ऑप्शन सही रहता है, आंसर रहता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए, तो अपने ऑप्शन ए है अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, सही है। बी तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना, सी अधिक से अधिक पेड़ लगाना, सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अब दोस्तों बच्चों को हम चिड़ियाघर ले जाएंगे जहाँ विभिन्न प्रकार की जानवर रहते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ए विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, बी विद्यार्थियों को आनंद एवं मजा उपलब्ध कराना, सी नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना, डी शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसा जब ऑप्शन आते हैं, ऐसा क्वेश्चन में ऐसा जो ऑप्शन आते हैं, तो जो सर्वमान्य रहता है वही इसका आंसर रहता है। तो दोस्तों हमें सर्वमान्य देखना है, तो इसका बच्चे विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव कराना, ये इसका आंसर है दोस्तों, क्योंकि बच्चे सक्रिय होकर के एक्टिव होकर के देखते हैं और उनका अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सामाजिक बुराइयों के उदाहरण हैं। ए बाल विवाह, बी दहेज प्रथा, सी बाल श्रम, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों सामाजिक बुराइयां बता रहा है, तो बाल विवाह भी बुराई है, दहेज प्रथा भी, बाल श्रम भी, तीनों है। उत्तर आ जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दोस्तों, तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए, बच्चों की इसके संबंध में जागृत करना चाहिए, क्योंकि ए पानी का रंग साफ करने के लिए, बी कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, सी हल्की निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए, डी पानी में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी हल्की निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए। अगला प्रश्न,
धूम्रपान धूम्रपान से होता है। ए हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि, सही। रक्तचाप में वृद्धि, सही। ब्रोंकाइटिस, ये भी सही। उत्तर आ जाएगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु लवण युक्त जल में तैरता है क्योंकि ए लवण युक्त जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है, बी लवणीय जल में नींबू का घनत्व बढ़ जाता है, सी सामान्य जल का घनत्व लवण युक्त जल से अधिक होता है, डी नींबू का घनत्व लवण युक्त जल में कम हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है। अगला प्रश्न, यदि आप बच्चों को इस राज्य के उत्तरी हिस्से में दूर पर ले जाते हैं तथा कहते हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए, उनका संभावित उत्तर क्या होगा? ए, हाथियों के झुंड में केवल हाथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, बी, हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, सी, एक झुंड में हाथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, डी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो इसका दोस्तों जब हाथी का झुंड देखें हमेशा बच्चे भी रहते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं और ये मात्र सत्तात्मक प्रवृत्ति में आती है, इसलिए जो हथनी रहती है, बुजुर्ग हथनी रहती है, वो इनके नेता रहते हैं। तो ये दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं, सी और डी कहाँ हैं? डी, तो आंसर आ जाएगा डी। अगला प्रश्न, बच्चों को कहें कि वे देखें कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिला सकते हैं, इसके कारण के संबंध में उनका संभावित उत्तर होगा ए, वे उड़ सकते हैं, बी, पक्षियों की आँखों की पुतली स्थिर होती है, सी, पक्षियों की आँखें छोटी होती है, डी, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो इनका सही उत्तर है दोस्तों बी, पक्षियों की आँखें की पुतली स्थिर होती है, इसलिए वो उसका गर्दन इधर उधर देखने के लिए गर्दन घुमाते हैं और घूमते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि एक नक्शा आपके सामने है तब उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगी? ए, नक्शे के सबसे ऊपरी भाग में, बी, नक्शे के सबसे आधारी भाग में, सी, आपके दाहिने हाथ की ओर, डी, आपके बाएं हाथ की ओर। दोस्तों ये लॉजिकली प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पूर्व दिशा बोल रहा है, पूर्व दिशा अर्थात आपके दाहिने हाथ की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंड को शामिल करने का उद्देश्य है। ए, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, बी, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, सी, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, डी, घर में विद्यार्थियों को व्यस्त करना। का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न दोस्तों, सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ए, सूर्य, बी, हरे पौधे, सी, महासागर, डी, वन। सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का बोला जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूर्य। ए, सूर्य ही सभी तंत्रों का ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न दोस्तों, आकाश में त्वरित की घटना होती है जब दो बादल ए, विद्युत आवेश का आदान प्रदान करते हैं,
बी एक दूसरे से टक्कर करते हैं, सी एक दूसरे पर अति व्यापन करते हैं, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी एक दूसरे से टक्कर करते हैं। दोस्तों जो भी चैनल में नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न और भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।